तो मैं आज आपको एस्कॉर्टिसोन क्रीम के खतरनाक साइड इफेक्ट्स यानी इसके डेंजर साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुर्राफी। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो आर्सो कॉर्टिसोन है और जो इसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जेनेरिक हाइड्रोकॉर्टिसोन है। ये 10 ग्राम की क्रीम है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो आर्सन फार्मास्यूटिकल है। चले अब इसका इंट्रो देख लेते हैं। मैं इसका लीफलेट निकाल रहा हूँ। ये इसकी आगे क्रीम और अब मैं लीफलेट निकाल रहा हूँ। इसका इंट्रो भी देख लेते हैं। आर्सो कॉर्टिसोन यहाँ पे जिसके अंदर जो है हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिसोन आ रहा है, ये एक नेचुरली ऑकरिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी रखता है और इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन रखता है, यानी कि ये सूजिश को कम करता है और इन्फ्लेमेशन के जो 5 साइंस हैं या स्टेप्स हैं उनको भी ये ट्रीट करता है, जिसमें रेडनेस, लॉस ऑफ फंक्शन और रूबर इस किस्म की जो दूसरे किस्म के सिम्टम्स आते हैं उनको ये ट्रीट करता है, सप्रेस करता है। इसके अलावा इम्यूनो सप्रेसिव एक्शंस भी हैं, यानी कि ये जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी ये सप्रेस करता है, यानी कि हमारा जो लड़ने का सिस्टम होता है बॉडी का उसको भी ये सप्रेस कर देता है। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो है स्वेलिंग को भी कम करता है, जैसे मैंने बताया इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। और जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें एलर्जिक कंडीशन या कोई स्किन प्रॉब्लम होता है उसमें भी ये यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा देखें तो ये जो है कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्माटाइटिस में भी यूज़ हो रहा होता है। कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्माटाइटिस मतलब यानी कि इसमें वो डर्माटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन खाल की जिससे कॉन्टैक्ट हो जाए किसी एलर्जन से, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है उसको भी ट्रीट करता है। इसके अलावा इरिटेंट डर्माटाइटिस, इरिटेंट की वजह से अगर कोई डर्माटाइटिस हो जाए तो उसको इरिटेंट डर्माटाइटिस कहते हैं, वो उसको भी ट्रीट करता है। इचिंग यानी कि खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है उसको भी ट्रीट करता है। इसके अलावा जॉइंट इन्फ्लेमेशन है यानी कि जोड़ों में जो है सूजिश हो गई है बहुत ज़्यादा, उसको भी ट्रीट करता है। सेबोरिक डर्माटाइटिस, ये सारे डर्माटाइटिस की टाइप्स हैं, उन सबको ये ट्रीट करता है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो ये इंसेक्ट्स बाइट्स वगैरह जो कीड़े काट लेते हैं उसको ट्रीट करने में यूज़ होता है। और सनबर्न को भी ये ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है, यानी कि सनबर्न यानी कि ज़्यादातर जब बीच पे हम जाते हैं तो हमारे सन से सूरज की रोशनी से पड़ जाती है, हमारी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, तो ये उसको भी ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो ये थे इसके यूजेस। ये काफ़ी अच्छी जो है क्रीम है और बहुत सी, जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत सी कंडीशंस को ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही थी। तो चले अब इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं और कॉमन साइड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ज़्यादातर अगर आप यहाँ देखें तो इसके एडवर्स रिएक्शन आ रहे होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो यहाँ बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो अमूमन पेशेंट्स को देखा गया कि वो टॉलरेट कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, और ये कि वो मैनेज कर लेते हैं, यानी कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। ये जो है ज़्यादातर अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें या गलत तरीके से यूज़ करें तो ये जो है इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, इससे जो है आपको परेशानी उलझन हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, एलर्जीज़ हो सकती हैं, आपको इससे इचिंग हो सकती है, खारिश बहुत होती है, बर्निंग हो सकती है, यानी कि जलन बहुत ज़्यादा कहीं फॉर एग्जाम्पल कहीं पार्ट पे लगा ली तो वहाँ पे जलन बहुत हो रही है। वेट गेन हो सकता है, यानी आपका वजन भी बढ़ सकता है। एक्नी हो सकता है, यानी कि दाने भी निकल सकते हैं। यूफोरिया हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लेजरिंग इफेक्ट आए, तो ये भी ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा कर लो तो एडिक्टिव होता है ये। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। मेंस्ट्रुअल ये फीमेल्स का होता है कि फीमेल्स के अंदर उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड इफेक्ट हो जाता है। और पेरिओरल डर्माटाइटिस के खुद भी डर्माटाइटिस कॉज कर देती है अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करें। इसके अलावा कुशिंग फेसिस, यानी कि इसमें जो है फेस वगैरह जो है हमारे चेहरे उसके ऊपर भी कुशिंग सिंड्रोम आ सकता है, यानी कि उससे हमारे मून फेस यानी कि फूला फूला जिस्म होता है ना, और फेस वगैरह की तब स्वेलिंग होकर वो मूड स्विंग हो सकते हैं, मूड चेंज हो सकता है। इसके अलावा ड्राइनेस हो सकती है, यानी इससे आपकी जो स्किन है वो सूख सकती है। इसमें लोकल हाइपोपिगमेंटेशन भी हो सकती है, यानी कि पिगमेंट जो है वो कम हो सकता है हमारी स्किन के ऊपर, उसका कलर जो है वो इफेक्टेड हो सकता है। स्टिंगिंग भी हो सकती है, यानी कि चुभन वाली की कोई चीज़ भी हो सकती है, यानी कि आपको यूँ लगे कि जहाँ आपने लगाया वहाँ पे आपको चुभन हो। अच्छा, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे हों, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं ये यहाँ पे टॉपिकल फॉर्म में, यानी कि स्किन के ऊपर लगाने में, यानी कि लोकल इफेक्ट देने में इसको यूज़ हो रहे हैं, तो उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप इसको आईवी यानी कि इंजेक्शन के थ्रू या फिर आप टैबलेट्स के थ्रू इसकी कोई अलग डोजेज फॉर्म में खाएंगे तो उसके जो है अलग साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, उसमें इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। ये जो साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ वो साइड इफेक्ट्स हैं जो आप जब आप इसको टॉपिकली लगाएंगे ना तब होंगे। और इसमें लेकिन कुछ सिस्टमिक इफेक्ट्स भी बताए जा रहे हैं। वो ये होता है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लो ना तो फिर ये होगा कि आपके ब्लड के अंदर वो शामिल हो जाएगा और उससे फिर वो आपको सिस्टमिक इफेक्ट देगा। सिस्टमिक इफेक्ट यानी कि पूरी बॉडी पे, फिर उसमें ये सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे, वेट गेन भी होगा, इसके अलावा और भी बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। जहाँ पे बेसिकली हम टॉपिकली की बात करें इसी वजह से इसमें साइड इफेक्ट्स ये वाले दिए हुए हैं जो हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं, इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से यूज़ करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि ये साइड इफेक्ट्स किस तरह कॉज होते हैं। तो भाई ये जो मेडिसिन है
इसको जब आप सेल्फ मेडिकेशन करें, खुद से ही इस्तेमाल करें या गलत तरीके से इस्तेमाल कर लें या इसको बहुत ज़्यादा अरसे तक लगाएं या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में एक साथ ही लगा लें कि वो आपको लोकल से ज़्यादा सिस्टमिक इफेक्ट देने लगे, यानी कि आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाए ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मल डोज पे लगाएं तो उसमें भी होते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि वो ना होने के बराबर पेशेंट को फील ही नहीं होता, ठीक है। उसको जो डिजीज़ हुई होती है वो उसी में ही उसको भी फील कर रहा होता है, इसके साइड इफेक्ट्स को इतने ज़्यादा फील होते ही नहीं, ठीक है। बाकी ये साइड इफेक्ट्स अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे तो आपको ज़्यादा फील होंगे। अच्छा, आपको साइड इफेक्ट्स बताने का मकसद ये नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल नहीं करें, आप ये साइड इफेक्ट्स बताने का मकसद ये है कि आप परेशान ना हो कि ये क्या हो रहा है, आपकी स्किन पर कोई रिएक्शन हो जाए, उसके लिए आपको ये बताए जा रहे हैं साइड इफेक्ट, ताकि आप जो है अलर्ट रहें और कभी भी ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स आएँ तो आप फ़ौरन अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। वो आपको फ़ौरन बता देगा कि क्या मसला हो रहा है। सो दैट्स वॉट टुडे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसकी मज़ीद डिटेल्स, इसके ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कि किन कंडीशंस में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए और क्या इसको प्रेगनेंसी में यूज़ करें या नहीं, और इसके दूसरी मेडिसिन के साथ क्या इंट्रैक्शंस हैं जिसमें ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस वगैरह, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स वॉट टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको सप्लाई भी कर दूंगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।